हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे, ठीक है। एक बार एक राजा थे जो अमन द्वीप के थे। कहाँ के थे? अमन द्वीप के थे राजा जी, ठीक है। अमन द्वीप के राजा थे, ठीक है। राजा जी थे। एक बार क्या हुआ कि वो है ना अपने जो एक माली था, जो उनका बाग सींचा करता था, जो उसमें पेड़ पौधे लगाया करता था। अब देखिए वो जो माली था वो बहुत अच्छा काम करता था। जो राजा जी का जो गार्डन था उसको बहुत अच्छे से सजा रखा था, बहुत अच्छा तैयार कर रखा था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन कौन सा था। ये देखिए, ये गार्डन था जिसको माली ने बहुत ही प्यार से राजा जी के लिए और रानी जी के लिए तैयार किया था, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के पौधे लगाए थे, फूल लगाए थे, मतलब इसको चमका रखा था, रोशन कर रखा था पूरी तरह से इसको। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा जी घूमने के लिए इस गार्डन में आए, और जो आपको ये दिखे ना चेयर वगैरह है, तो यहाँ चेयर पे बैठे थे, ठीक है। चेयर पे बैठे थे। फिर यहीं पर ही क्या हुआ, वो माली भी आ गया। तो राजा जी ने बोला कि माली, आपके काम को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तो चलो आइए आज हम साथ बैठते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो दोनों साथ बैठ गए और ड्रिंक करने लग गए, ठीक है। ड्रिंक करने लग गए तो राजा जी उसको बहुत महंगी जो शराब थी वो पिला रहे थे उसको, और वो भी मज़े से उसको अच्छे से पी रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो भावनाओं में बह गया, ठीक है। जो माली था, जो बाग का काम क्या करता था, वो बाग का काम करते करते राजा ने उसकी इतनी तारीफ़ कर दी कि वो फूला नहीं समाया, और मतलब कि भावनाओं में बह गया, ठीक है। भावनाओं में बह गया। तो बहते बहते उसने राजा जी को बोल दिया कि राजा जी, आप कभी हमारे घर पर भी आइए और हम आपका भी बढ़िया पार्टी करेंगे, दावत देंगे आपको। क्यों भावनाओं में बह गया, नशे में था, उसको होश नहीं था कि वह किससे बात कर रहा था, ठीक है। तो फिर राजा जी ने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर राजा जी क्या हुआ कि राजा जी एक दिन अपने घोड़े पे सवार होकर उसके घर पे चल दिए, ठीक है, चल दिए। अब फिर क्या हुआ कि राजा जी है ना अपने घोड़े पे सवार होकर और उसके घर पे पहुंच गए, ठीक है। घर पहुंच गए। अब वे घर से नीचे उतर गए और घोड़े से नीचे उतर गए और घर आ गए उनके। घर आने के बाद उन्होंने देखा माली को। अब माली भाई साहब, जैसे उसका नशा उतरा वैसे वो तो सोच में पड़ रहा, टेंशन हो गई उसको तो भयंकर। अरे यार क्या करेंगे, राजा जी आ रहे हैं घर पे और उनको क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, अपने पास तो पैसे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से उसके जो नेगेटिव थॉट्स थे उसके माइंड में आने लग गए, ठीक है। वो दुखी हो गया, बेचारा परेशान हो गया, और राजा जी उसके घर आ गए, ठीक है, आ गए। फिर जैसे ही राजा जी उतरे और फिर उतर कर उन्होंने अपना घोड़ा जो है वो बाहर खड़ा किया, और उसकी जो रस्सी थी ना, घोड़े के जो गले में जो रस्सी आती ना, वो रस्सी थी, ठीक है, उसको अपने हाथ में ले रखा था, ठीक है, अपने हाथ में ले रखे थे वो राजा जी, ठीक है, अपने हाथ में ले रखी थी। फिर बाद में राजा जी और जो माली था वो माली बाहर आ गया, ठीक है। माली बेचारा उदास था बिल्कुल, ठीक है, वो बाहर आ गया। तो राजा जी इसको बोलते हैं कि माली जी, अब ये बताइए जो एक घोड़े की रस्सी है, इसको मैं कहाँ बांधूँ, इसको मैं कहाँ बांधूँ। तो जो फिर माली था, वो माली बेचारे दुख और अफसोस के कारण बोलता है, राजा जी जो ये आपकी रस्सी है ना, ये मेरी जीभ के बांध दीजिए, ठीक है। जो उसकी जीभ थी ना, उस जीभ के बांध दीजिए, ठीक है, जीभ के बांध दीजिए। राजा ने बोला क्यों जीभ की क्यों बांधूँ, मतलब सारी करामात कराई हुई इस जीभ की तो है, तो आप जो रस्सी है वो इस जीभ के बांध दीजिए। तो फिर ये जो स्टोरी है यहीं फिनिश होती है दोस्तों। इससे ये समझ में आता है कि जहाँ पर आवश्यकता नहीं हो ना, वहाँ पर आपको अधिक नहीं बोलना चाहिए,
यही बात हमारे कोर्ट में लागू होती है। जहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है ना, वहाँ पे आपको अधिक नहीं बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपन ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में क्या होता है, जो अपना जो गवाह होता है उसको हम बरगला देते हैं। ठीक है, जो केस अपन जीतने वाले होते हैं वो अपने हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, और मौके पे जहाँ पर आपके बोलने की आवश्यकता नहीं हो वहाँ पर कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो आपकी भी माली की जैसी हालत हो जाएगी, और फिर आप देख लीजिए राजा जी आपके साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।